इस वीडियो में हम 5 अलग अलग एआई को एक एक हजार रुपए देंगे ट्रेडिंग करने के लिए, क्योंकि हमें ये देखना है कि कौन सा एआई हमें प्रॉफिट करवा के दे सकता है। वैसे तो मैंने खुद से भी ट्रेडिंग करने का ट्राई किया है, बट मैक्सिमम टाइम मुझे सिर्फ लॉस ही होता है। तो आज हर एआई को 1000 रुपए मिलेगा और मैं यूज करूंगा 5x मार्जिन, मतलब 1000 रुपए से 5000 रुपए तक का ट्रेड कर सकते हैं। और मैं सभी एआई को सेम प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ और जो ट्रेडिंग होगा वो 15 मिनट के चार्ट पे होगा, यानी एक ही दिन में रिजल्ट डिसाइड हो जाएगा। वैसे तो ट्रेडिंग 3 प्रकार की होती है, जैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग, क्रिप्टो ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग। तो इस वीडियो में हम स्टॉक ट्रेडिंग करने वाले हैं एंजल वन ऐप से। तो सबसे पहले मैंने अपने एंजल वन के अकाउंट में 5000 रुपए ऐड किए, 1000 हर एआई के लिए। अब हमारे सामने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी वो होगी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, मार्जिन। इन्हें मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। एंट्री का मतलब होता है जिस प्राइस पे हम स्टॉक खरीदते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि जिस प्राइस पे निकल जाते हैं ताकि ज्यादा लॉस ना हो। टारगेट मतलब जिस प्राइस पे प्रॉफिट बुक करते हैं। और मार्जिन का मतलब होता है ब्रोकर से टेम्परेरी उधार पैसा लेना। जैसे कि यहाँ पे हम एंजल वन ऐप का यूज कर रहे हैं, तो ये जो एंजल वन है वो हमारा ब्रोकर है और ये हमें 5x तक का मार्जिन दे सकता है, यानी कि 1000 रुपए अगर हमारे पास रहेंगे तो हम 5000 रुपए के भी ट्रेड ले सकते हैं। तो ट्रेड में जो भी प्रॉफिट होगा वो 1000 के हिसाब से नहीं, 5000 के हिसाब से होगा, लेकिन लॉस भी 5000 के हिसाब से ही होगा। तो सबसे पहले हमने जेमिनी एआई से पूछा स्टॉक पिक करने के लिए, तो उसने कई सारे स्टॉक्स का सजेशन दिया। फिर इसमें से हमने पूछा कि कोई एक स्टॉक पिक करो, तो इसने भारतीय एयरटेल को पिक किया है। अब हम एंजल वन में भारतीय एयरटेल कंपनी को खोल के इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट ओपन करके स्क्रीनशॉट लेके जेमिनी एआई पर अपलोड करके हम इससे एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पूछते हैं। तो उसने 1965 रुपए का एंट्री बताया, यानी कि जब भी प्राइस 1965 रुपए पे आए तो हम इस प्राइस पे इस स्टॉक को बाय करें। और स्टॉप लॉस 1940 रुपए, यानी कि 1940 से अगर नीचे आ जाए तो हमारा जो भी पोजीशन है वो एग्जिट हो जाता है, कि हमारा लॉस ज्यादा ना हो। टारगेट इसने 1980 का बताया, मतलब कि 1980 तक अगर प्राइस पहुंच जाता है तो हम सेफली प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 शेयर लिए और मुझे सिर्फ इसके लिए 786 रुपए ही पे करना पड़ा, क्योंकि हम यहाँ पे 5x मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, यानी कि 5 गुना कम प्राइस देना पड़ेगा। और हमने तो बजट रखा था 1000 रुपए का, लेकिन यहाँ पे तो हम 786 का ही खरीद रहे हैं। तो अब क्योंकि हम यहाँ पे शेयर्स को क्वांटिटी के हिसाब से खरीद सकते हैं, तो अगर 3 शेयर्स कर देंगे तो 1000 से ज्यादा प्राइस पहुंच जाएगा। इससे जो हम बाकी के ट्रेड्स लेने वाले हैं उसमें समस्या आ सकती है, इसलिए हम 786 में 2 शेयर्स ही खरीदेंगे, ठीक है। तो जेमिनी के बताए हुए सजेशन के अनुसार हम ट्रेड में एंट्री कर देते हैं। लेट्स सी हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो अगला एआई टूल है डीपसीक। इससे मैंने जब सेम क्वेश्चन पूछा तो इसने टीसीएस शॉर्ट करने के लिए बोला। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है रिवर्स ट्रेडिंग करना, यानी कि पहले बाय नहीं, पहले सेल करेंगे, फिर जब प्राइस कम होगा तो हम बाय करेंगे। तो मैंने टीसीएस के 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके डीपसीक एआई पर अपलोड किया एंड इससे हमने एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पूछा। तो इसने एंट्री बताया 3012 रुपए का, स्टॉप लॉस बताया 3030 रुपए और टारगेट बताया 2980। शॉर्ट सेलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे अगर हमें पता है कि इस कंपनी का प्राइस गिरने वाला है तो हम ऐसे में उस कंपनी में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं। तो जैसे जैसे कंपनी का प्राइस नीचे गिरता है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो इसने हमें शॉर्ट सेलिंग करने का सजेशन दिया। तो जैसा डीपसीक ने बताया था हमने सारा कुछ सेटअप कर लिया है और यहाँ पे हम सिर्फ एक ही शेयर बाय कर सकते हैं, क्योंकि टीसीएस कंपनी का शेयर बहुत ही महंगा है दोस्तों, 3000 पार है। लेकिन हमें इसके लिए सिर्फ 602 रुपए ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड में रिजल्ट हम सबका देखने वाले हैं कि क्या आता है। तो तीसरा कंपटीटर है ग्रोक, यानी एलोन मस्क का एआई। ग्रोक से स्टॉक पूछने पर इसने कई सारे सजेशन दिए। कोई एक पिक करने को बोला तो इसने एसबीआई को पिक किया। फिर हम एंजल वन में जाके एसबीआई का 15 मिनट टाइम फ्रेम में चार्ट ओपन करके ग्रोक में पेस्ट करते हैं और इससे भी एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ पूछते हैं। इसने भी सब कुछ सजेस्ट कर दिया। अब मैंने ग्रोक के द्वारा बताए गए सजेशन के अकॉर्डिंग मैंने सब कुछ सेट कर दिया। मैंने यहाँ पे 1060 रुपए लगा के 6 शेयर्स बाय कर लिए हैं। अब देखते हैं रिजल्ट क्या मिलता है, उसे तो हम लास्ट में ही देखने वाले हैं। फोर्थ एआई है परप्लेक्सिटी एआई। फिर इससे भी हमने ट्रेडिंग करने के लिए कोई स्टॉक का सजेशन मांगा तो इसने भी काफी सारे सजेशन दे दिए। तो इससे जब स्टॉक को पिक करने को बोला तो इसने सिप्ला को पिक किया। तो मैंने एंजल वन में सिप्ला का 15 मिनट टाइम फ्रेम वाला चार्ट ओपन करके स्क्रीनशॉट लेके परप्लेक्सिटी एआई पर अपलोड कर दिया। और इससे मैंने ये भी पूछा कि एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखने चाहिए। तो मैंने जैसे ही अपलोड किया यहाँ पे चार्ट, तो परप्लेक्सिटी एआई ने लाइव चार्ट बना के दे दिए, जो कि लाइव मार्केट के हिसाब
हिसाब से मूव कर रहा था। तो इसने मुझे 1556 रुपए का एंट्री पॉइंट सजेस्ट किया और स्टॉप लॉस 1548 और टारगेट 1575। तो मैंने यहाँ पे 935 में 3 शेयर्स बाय किए और जैसा परप्लेक्सिटी ने सजेस्ट किया था सब कुछ मैंने सेट कर दिया। देखने वाले हैं कि रिजल्ट क्या मिलता है दोस्तों। तो फाइनली सबसे पॉपुलर एआई चैट जीपीटी से जब हमने सेम प्रॉम्प्ट डाल के ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक पिक करने को बोला तो इसने कई सारे स्टॉक्स का सजेशन दिया। कोई एक पिक करने को जब हमने बोला तो इसने अशोक लेलैंड का सजेशन दिया। ठीक है, इसने एंट्री इतना, स्टॉप लॉस इतना और टारगेट इतना हमें सजेस्ट किया और मैंने यहाँ पे 1020 रुपए में 37 शेयर्स बाय कर लिए हैं। अब देखते हैं कि क्या चैट जीपीटी हमें प्रॉफिट करवा पाता है या फिर नहीं। A few moments later. तो कुछ ही टाइम के बाद सारे ट्रेड एग्जीक्यूट हो गए थे, बस एक एसबीआई का शेयर एग्जीक्यूट नहीं हुआ था जिसका सजेशन ग्रोक एआई ने दिया था कि 880 से 882 के बीच में एंट्री ले सकते हैं। तो क्योंकि जो लिमिट हमने सेट की थी वो इसके बीच का था, यानी कि 881 पे हमने सेट किया था, यानी कि इतने प्राइस पे आने के बाद शेयर बाई हो जाए। बट काफी टाइम प्राइस उस पॉइंट को टच ही नहीं कर पाया, प्राइस 885 तक पहुंच चुकी थी। तो मैंने यहाँ पे मैन्युअली मार्केट प्राइस पे ही एंट्री मार दी। तो अब सब ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुके हैं, अब वेट करना है 3:15 का, क्योंकि दोपहर 3:15 के बाद इंडियन स्टॉक मार्केट बंद हो जाता है, यानी कि इसके बाद हम शेयर बाई सेल वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सभी एआई के द्वारा बताए हुए सजेशन में एंट्री लेने के बाद भी हमारे एंजल वन के वॉलेट में 550 के आसपास रुपए बच गए हैं। तो यहाँ 3 पॉसिबल एंडिंग हो सकती है। पहला टारगेट हिट, यानी जो टारगेट हमने सेट किया था प्राइस उस पॉइंट को टच करे और हमें प्रॉफिट करवाए। दूसरा स्टॉप लॉस हिट, जो हमने स्टॉप लॉस सेट किया था प्राइस उस पॉइंट को टच करे और हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाए। और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं होता है तो 3:15 पर मार्केट क्लोज हो जाएगी, यानी कि जो भी हमारा पोजीशन रहेगा वो ऑटो एग्जिट हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है गाइस। 1 eternity later. अब टाइम आ गया है रिजल्ट का। तो जेमिनी के सजेशन पे हमने 786 रुपए लगाए थे और 4 रुपए का प्रॉफिट हमें देखने को मिला। डीप सीक के सजेशन पे हमने 602 रुपए लगाए थे, 3 रुपए का प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला। और ग्रोक के सजेशन पे 1060 रुपए लगाए थे, यानी कि सबसे ज्यादा, पर यहाँ पे 12 रुपए का लॉस देखने को मिल रहा है। अब क्योंकि यहाँ पे गलती मेरी भी है, क्योंकि जो इसने सजेस्ट किया था एंट्री हम उस पॉइंट पे न लेके मैंने मार्केट प्राइस पे ही एंट्री लगा दी थी, तो थोड़ा सा ब्लेम मुझे भी जाता है। अब परप्लेक्सिटी के सजेशन पे हमने 935 रुपए लगाए थे और यहाँ पे 8.4 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और लास्टली हमने चैट जीपीटी के सजेशन पे हमने 1020 रुपए लगाए थे और यहाँ पे 15.5 रुपए का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पे हैरानी की बात तो यह है कि किसी भी एआई का ना तो स्टॉप लॉस हिट हुआ और ना ही टारगेट। इस सारे टाइम अप के बाद 3:15 के बाद सबका पोजीशन ऑटो एग्जिट हुआ है, तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिला है। तो दोस्तों मैंने शुरुआत की थी 5000 रुपए से और अभी एंड में मेरे वॉलेट में हो गए हैं 4945 रुपए। ऐसा इसलिए है क्योंकि पर ट्रेड का यहाँ पे 20 रुपए के अप्रोक्स चार्ज लगता है। तो इस हिसाब से आज हमें 55 रुपए का नुकसान हो गया। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हो।